Hello everyone, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about the some important information related to RICEE and you know what we will discuss. कि आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के बता दिया था कि आरआई का जो जितने भी स्टूडेंट्स ने जो हैव अप्लाइड फॉर 2 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड और 2 ईयर एमएड इनके रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं. यू कैन डाउनलोड देयर रैंक कार्ड. बट अभी मेरिट लिस्ट भी आ चुका है एंड आई विल डेफिनेटली से ऑल ऑफ यू सॉरी दैट आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल्स और could not reply on time because I was busy in some other works, extremely engaged in some official works from the मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसकी तरफ से जो कुछ काम था, तो I was busy and that's why I could not respond to your calls or messages. Sorry for that, but इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा. ठीक है. रिजल्ट कार्ड आ चुका है. आप अपना रिजल्ट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किए तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेंट लॉगिन पासवर्ड सब जो है यहाँ पे जाके लॉगिन करके अपना रैंक कार्ड या रिजल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर आपने आरआई भुवनेश्वर के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे कल जो है आरआई भुवनेश्वर ने प्रोविजनल सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया है. ठीक है. तो एक एक करके हम सारे लिस्ट के बारे में देखेंगे एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो है साइंस एंड मैथ्स का 2 ईयर बीएड साइंस एंड मैथ्स का जो लिस्ट को हम लोग डाउनलोड करते हैं. तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आरआई भुवनेश्वर ने RICEE एग्जाम को जो है कंडक्ट कराया. ऑल ओवर इंडिया में RICEE एग्जाम होता है. ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं. और इस बार कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है आरआई भुवनेश्वर था. पहले आरआई भोपाल कंडक्ट कराता था बट इस बार आरआई भुवनेश्वर ने कंडक्ट कराया. एंड एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आरआई भुवनेश्वर के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराते मतलब जो फॉर्म फिलअप कराते टाइम एक मिस्टेक जो है फॉर्म फिलअप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में एक मिस्टेक था. दैट वाज कि आप जो है बीएड साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते थे मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में एंड बीएड आर्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते थे. ठीक है. बीएड साइंस एंड मैथ्स ग्रुप एंड बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते थे. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए. ये बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने सेट कर दिया था तो वो मिस्टेक हुआ है. अगर आपने साइंस किया है मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन जो है बीएससी किया है. ठीक है. बीएससी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप सिर्फ जो है बीएड साइंस के लिए एलिजिबल है. एंड अगर आपने बीए किया है या आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप सिर्फ बीएड आर्ट्स के लिए एलिजिबल है. ठीक है. मतलब अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या आपका बोटनी या जूलॉजी में कोई ऑनर्स था तो आप जो है बीएससी बीएड साइंस में जा सकते हैं. अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इस तरह का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट या लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आपका कोई ऑनर्स था तो आपका आर्ट्स है तो आप जो है बीएड आर्ट्स कर सकते हो. साइंस वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स नहीं कर सकते और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स साइंस नहीं कर सकते. जो भी आपका ग्रेजुएशन था उसके अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हो. अगर साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो साइंस में ही बीएड कर सकते हो. इस चीज की वजह से गलती क्या हुआ है कि जो बच्चा आर्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है वो आर्ट्स के लिए उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है. ठीक है. आर्ट्स के लिए एलिजिबल ना है नहीं होने के बावजूद वहाँ पे जो है आर्ट्स में उसका नाम आया है. तो इस बार क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में से भी चांस मिलेगा. तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है वो भी डेफिनेटली आने का कोशिश करना. तो सबसे पहले देखो कितना सीट है और कितना कट ऑफ गया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. कि उड़ीसा में एससी का 2 सीट है. कट ऑफ 76% गया है. ठीक है. ओवरऑल कट ऑफ. वेस्ट बंगाल में भी एससी का 2 सीट है और कट ऑफ यहाँ पे 62% गया है. अब आप लोग बोलोगे कि सर कोई 62 में आ रहा है और हम 75 लाके भी नहीं हो पा रहा है तो ये हम कुछ नहीं कर सकते इसमें क्योंकि आरआई का जो आपका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो स्टेट वाइज होता है. स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं. तो कोई स्टूडेंट उड़ीसा का है वो 75% लाया है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है. लेकिन कोई अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है तो 75% आने से वो ऑलमोस्ट आई थिंक टॉप हो जाएगा. ठीक है. तो यही बात है. तो इसके लिए आप बिल्कुल भी जो है मन दुख मत करना या फिर आप जो है कुछ बुरा इसमें नहीं सोचना है. क्या कर सकते हैं दैट इज द सिस्टम कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे रैंक कार्ड आता है रैंक लिस्ट आता है या मेरिट लिस्ट आता है. तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहता है. इसीलिए दैट यू नीड टू अब इसको हम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर उसका कम मार्क है मेरा ज़्यादा मार्क है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो दैट इज़ द रूल ऑफ आरआई जिसकी वजह से ऐसा होता है. ठीक है. अगर कॉमन हो जाएगा तो मतलब कॉमन इन द सेंस कि अगर सबका एक साथ लिस्ट निकलेगा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलेगा
तो फिर ऐसा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कुछ कुछ प्रोग्राम में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलता है, जैसे कि आरआई भोपाल में जो बीएड एमएड का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का जो कोर्स है उसमें ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलता है। आरआई मैसूर में जो इंटीग्रेटेड 6 ईयर का कोर्स है उसमें भी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलता है। तो इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं होता है, ऑल इंडिया कट ऑफ होता है। लेकिन ये 2 ईयर बीएड में या 4 साल का जो बीएड का कोर्स होता है या 2 साल का जो एमएड का कोर्स होता है वहाँ पे आपको स्टेट वाइज लिस्ट निकलते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ निकलता है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे डिस्टेंस लर्निंग के कोचिंग के स्टूडेंट हैं, तो आई एम डेफिनेटली वेरी हैप्पी फॉर देम एंड प्राउड ऑल्सो। बट अभी मैं उन लोगों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जो है आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ सजेस्ट जो है शेयर करना है। तो जितना नाम यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट में आप देख सकते हो, इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में पहले क्या होता था, लगभग 150 लोगों को बुलाया जाता था टू फिल अप 55 सीट्स, अराउंड 150, तो मतलब 3 गुना 165 मान के चलो, जितना सीट है लगभग 3 गुना जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। 3 टाइम्स जितना सीट है उसका 3 टाइम्स जो है बच्चों को बुलाया जाता था। इसमें आरआई का काउंसलिंग के टाइम में बुलाया जाता था। इस बार कितने लोगों को बुलाया गया, ये तो पहला जो तुम्हारा है वो 55 सीट्स अप टू सिलेक्टेड। वेटिंग लिस्ट में देखो एससी का 32 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में एससी का 2 सीट है, 2 सीट के जगह जो है टोटल 34 लोगों को बुलाया गया। 2 सीट तो यहाँ पे है प्लस 32 वेटिंग तक इसीलिए दिया गया। पिछले बार ऐसा नहीं होता था, इस बार ज्यादा वेटिंग लिस्ट के बच्चों को बुलाने के का रीजन ही यही है कि उनके तरफ से वो जो मिस्टेक हुआ था कि साइंस वाले बच्चे भी आर्ट्स में आ गए और आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस में मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया, इसीलिए बहुत सारे लोगों को वेटिंग लिस्ट में नाम दिया गया है। तो आपका अगर साइंस था, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है एंड अगर आपका साइंस में बिल्कुल भी कहीं पे भी नाम नहीं है लिस्ट में, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि दिस इज द लिस्ट, इसके अलावा कोई और लिस्ट आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि एक दिन ही इनको काउंसलिंग करना होता है, 1 डे काउंसलिंग होता है आरआई भुवनेश्वर में, तो इसीलिए एक ही लिस्ट में सब लोगों को बुलाते हैं, एक ही दिन में सबको बुला लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं जाऊंगा बाद में शायद मेरे को बुलाएंगे, तो ऐसा गलत है। अगर आपका नाम है, आप जाके चांस एडमिशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट ऑन द काउंसलिंग डे, ठीक है। कब जाना है आपको काउंसलिंग के लिए, तो अगर आपने साइंस या मैथ से अपने ग्रेजुएशन किया है और आपका नाम इस लिस्ट में है तो 28 को आपको जाना है, 28 अगस्त को आपको जाना है। 9 बजे तक आपको रिपोर्ट कर लेना चाहिए एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैं बीए एंड 2 ईयर एमएड का ही बात करूंगा, तो एससी 2 सीट के लिए 32 लोगों को बुलाया गया। तो ऑब्वियसली सबका तो एडमिशन नहीं होगा, बट स्टिल जो है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जितने लोग जा सकते हैं डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा का हाँ एक चीज मैंने गलत बताया कि उड़ीसा का जो है यहाँ पे 20 लोगों को बुलाया गया, 2 सीट के लिए 10 गुना लोगों को और बुलाया गया। 2 लोगों को तो सिलेक्टेड में 2 लोग हैं, प्लस जो है और 20 स्टूडेंट्स को वेटिंग में बुलाया गया है। वेस्ट बंगाल में भी 2 सीट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेस्ट बंगाल के 2 ही लोगों को बुलाया गया है। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि दोनों स्टूडेंट एसी मंडल एंड इनएक्सेस सीट दोनों को आना चाहिए जो है चांस एडमिशन लेने के लिए, दोनों का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिहार में जो है टोटल 9 लोगों को बुलाया गया है, तो डेफिनेटली दे शुड ऑल्सो कम, आना चाहिए। और ये झारखंड में जो शुभम कुमार नायक है, डेफिनेटली शुभम कुमार नायक को भी आना चाहिए ताकि आपका जो एडमिशन होने का चांस है। यहाँ पे इवन जितने भी लोगों का नाम है ना, बिहार में देखो कितना सीट है, उड़ीसा का 20 में 20 लोगों का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग साइंस में डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर साइंस है तो एडमिशन दोनों का हो जाएगा, दोनों आते हैं तो, बाकी कुछ जो है वेटिंग में भी आ सकता है। तो देखो जो आ सकते हैं उड़ीसा वाले आसपास वाले डेफिनेटली आना चाहिए। दूर भी अगर आपका घर है और आपको चांस लेना है, ट्राई करना है एक बार, डेफिनेटली आना चाहिए। यहाँ पे भी 2 सीट है, 2 सीट की जगह 2 ही लोगों को और बुलाया गया है, 2 सिलेक्टेड में है और 2 लोगों को बुलाया, उन दोनों को डेफिनेटली आना चाहिए। बिहार में 2 सीट है और झारखंड में 1 सीट है, झारखंड में 1 सिलेक्टेड है और 1 को बुलाया गया, तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। शुभम कुमार नायक को डेफिनेटली आना चाहिए। बिहार में भी जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोशिश करना है कि आप लोग आओ। उड़ीसा में एसटी में 1 ही सीट है और 10 लोगों को 10 गुना और लोगों को बुलाया गया है। तो इसमें से डेफिनेटली उड़ीसा के स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सब लोग आओ, ठीक है। बिहार के स्टूडेंट्स जितने 3 लोगों का नाम है तो डेफिनेटली ये तीनों के तीनों का चांस बनता है, आना चाहिए मेरे हिसाब से। झारखंड में 1 सीट है, 10 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका मिलने का चांस तो कम है, बट जो जो आ सकते हैं डेफिनेटली आना चाहिए। अंडमान निकोबार से ये दोनों देखो यहाँ पे अनुजा रानी लाकड़ा
अनुजा लकड़ा एंड अनिशा टोप्पो, इन दोनों का बहुत ज़्यादा चांस है। जिनका नाम बोल्ड में रहता है ना, उनका थोड़ा चांस रहता है काफ़ी, क्योंकि इनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों को तो आना ही चाहिए। ओके, उसके बाद ओबीसी में उड़ीसा का कितना सीट है देख लो। ओबीसी में उड़ीसा का आई थिंक 4 सीट होता है, एक बार लेट्स सी। हाँ, 4 सीट है। 4 सीट की जगह कितने लोगों को बुलाया गया है? 4 लोगों को तो बुलाया गया है, उसके अलावा और तो 30 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। और 30 लोगों को बुलाया गया, तो यहाँ पे सबका एडमिशन तो नहीं हुआ 30 में, तो जो जो आना चाहते हैं डेफिनेटली आए। और उड़ीसा से हैं, जैसे मैंने एक बार फिर से मतलब बोल रहा हूँ ये चीज़ की, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि उड़ीसा के अंदर हो तो डेफिनेटली भुवनेश्वर आना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार के जो स्टूडेंट हैं, जो जानकी आर्या, बीरू कुमार, श्रुति रानी, गौतम कुमार, ठीक है, काफ़ी सारे हमारे खुद के स्टूडेंट हैं डिस्टेंस लर्निंग के। तो आपको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि जो टॉप कम से कम 10 लोग हैं यहाँ पे, वेटिंग लिस्ट अप टू 10 तक कोशिश करो आने के लिए, क्योंकि बिहार का कितना सीट है, कुछ लोगों का साइंस में नहीं होगा तो उसके जगह पे इनको मिल जाएगा, ठीक है। 3 सीट है ओबीसी का, तो 3 की जगह यहाँ पे और 3-4 लोगों को चांस बनता है वैसे। बाकी इट्स अप टू यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चांस एडमिशन है। सिलेक्टेड में तो जिसका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है उसका 100% चांस, मतलब 100% यू आर सिलेक्टेड। लेकिन जो वेटिंग में जिनका नाम होता है, ये लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा कितना परसेंट चांस है सिलेक्शन होने का, तो ये ऐसे नहीं बता सकते कितना परसेंट चांस है, बट डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि कोशिश करो आने का, ताकि आपको मिल सके। बाकी यहाँ पे जो नीचे बोल्ड वाले तो डेफिनेटली आने का कोशिश करना चाहिए, जिनका बोल्ड नहीं है उनका थोड़ा चांसेस कम रहता है। झारखंड का 15 लोगों को बुलाया गया, सबका तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, बट जितने लोग आ सकते हैं डेफिनेटली चांस लेना चाहिए। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस में एटलीस्ट टॉप कुछ लोगों को तो आना ही चाहिए, टॉप में जिनका नाम है, ठीक है, टॉप कुछ लोगों को आना चाहिए। झारखंड में यहाँ पे आदित्य शर्मा का काफ़ी चांस है, निशा कुमारी का भी चांस है, एंड तीनों के तीनों में मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। एंड ओवरऑल मेरिट में कुछ और लोगों को यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कुछ वेटिंग लिस्ट में है, तो इनमें जो है डेफिनेटली विल सजेस्ट कि जितने लोग आ पाते हैं आना चाहिए। और जिनका नाम बोल्ड में है उनका थोड़ा चांस ज़्यादा बनता है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। बाकी यूआर में यहाँ पे और कुछ और लोगों को वेटिंग में ये किया गया है, तो जिनका भी टॉप में नाम है या जो इसमें नाम है, बोल्ड में नाम है, डेफिनेटली दे शुड विजिट टू टेक ए चांस एडमिशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइंस वाला। साइंस का मैंने बता दिया। ऐसे जितने भी लोगों का नाम बोल्ड में है या फिर जितने भी लोग चांस एडमिशन लेना चाहते हैं, दे शुड डेफिनेटली कम, ठीक है। एंड स्पेशली जो अंडमान निकोबार से जो लोग हैं ना, उनको डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों के दोनों यहाँ पे आए और एडमिशन का चांस जो है डेफिनेटली लें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी स्टेट से सीट फिलअप नहीं हो पाता है, वहाँ से कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, देखो एक दिन का काउंसलिंग होता है, 1 डे काउंसलिंग होता है खाली, तो अगर उस स्टेट से कोई बच्चे नहीं आए हैं तो दूसरे स्टेट का या पेरेंट स्टेट, मतलब जहाँ आ रही है, मतलब आ रही उड़ीसा में है, आ रही भुवनेश्वर, तो उड़ीसा के लिए कुछ सीट जो है, जो वैकेंट सीट उड़ीसा के बच्चों को भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उड़ीसा वाले तो आसपास के जितने स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली अगर आपका नाम थोड़ा नीचे भी है, कोशिश करो आने का। देखो आने से क्या होगा, नहीं भी मिल सकता आपका एडमिशन, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से कितना कंपटीशन है, और अगली बार जब आप तैयारी करोगे ना, तो आप उस हिसाब से सोच के तैयारी करोगे कि अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तो हम डिजर्विंग नहीं बन पाएंगे और हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो ये साइंस वालों का था। आर्ट्स वालों का भी देख लेते हैं। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज वालों का कब बुलाया है? 29 को बुलाया गया है। अगेन जो है, आप जैसे मैंने बताया उस तरह से जिन जिन का नाम ऊपर में है वेटिंग लिस्ट का, सिलेक्टेड वाले तो सब आएंगे, वेटिंग में जिनका नाम ऊपर में है उनको डेफिनेटली जो है, अगर 2 सीट है तो अप टू जो है 3 गुना लोगों का चांस बनता है। 2 सीट है तो वेटिंग 6 तक जो है मेरे हिसाब से चांस बनता है, आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी नीचे तक कोई बच्चा चाहता है तो आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट 2 ईयर बी एड। 29 को 2 ईयर बी एड का है, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप, उनका साइंस वालों का 28 को है, तो आर्ट्स वालों का 29 को है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप। और यहाँ पे इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ बीए वाले, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले, जिन्होंने सोशल साइंस में अगर ऑनर्स में अगर किया है या फिर लैंग्वेज ऑनर्स में किया है, तो वो जो है यहाँ पे ये इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने साइंस में किया हुआ है और आर्ट्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका जो है एडमिशन कंफर्म
नहीं होगा, बिकॉज साइंस वाले आर्ट्स में बीएड नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, जॉब नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने साइंस में बीएससी किया हुआ है और आर्ट्स में बीएड करते हो, बीएड आर्ट्स में करते हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो कॉलेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने फिजिक्स ऑनर्स में ये किया है और आर्ट्स में बीएड किया, तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा आपका डिग्री का, ठीक है, बीएड आपका वेस्ट। इसलिए साइंस वाले साइंस में, आर्ट्स वाले आर्ट्स में ही जा सकते हैं इन केस ऑफ 2 ईयर बीएड। तो यहाँ पे भी वेटिंग वाले जो है उस आप डेफिनेटली आप जितना आपको ये मैंने जैसे जिस तरह से बताया उस तरह से प्लानिंग करके आओ। और 2 ईयर एमएड वाले को 30 अगस्त को बुलाया गया है। अगेन यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट वाले तो आएंगे ही, वेटिंग में कुछ लोग, देखो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, 2 ईयर एमएड में कोई गड़बड़ी नहीं है। 2 ईयर एमएड में जैसे लिस्ट है उस हिसाब से सब यहाँ पे जो है एलिजिबल है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट का वैसा कुछ ऐसा रहता नहीं है, तो सब यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बीएड साइंस और बीएड आर्ट्स में आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल किया जाएगा। तो यहाँ पे भी जिनका नाम ऊपर है वेटिंग लिस्ट में, डेफिनेटली दे शुड टेक ए चांस, विजिट करो RI, आपको चांस। देखो अगर आप घर बैठोगे वेट करोगे दूसरा लिस्ट का, तो नहीं आएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को बुलाया गया है, इतने सारे लोगों में 55 स्टूडेंट ज्वाइन कर ही लेंगे एनी हाउ। तो आप अगर आते हो, इफ यू फिजिकली अटेंड द काउंसलिंग, if you physically attend the counseling, then you have a chance. If you do not attend the counseling physically, then you do not have the chance. Okay, so that's why this is my suggestion. अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना है तो आप डेफिनेटली अभी से, हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, यू कैन ज्वाइन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7327813135, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको कोर्स डिटेल भेज दूंगा। आप जो है कोर्स ज्वाइन करके जो है नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स टू गेट ए प्रॉपर गाइडेंस। आपको प्रॉपर गाइडेंस का जरूरत है RI क्रैक करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा स्टडी मेटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंड ज्वाइन द कोर्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे RI के बारे में बात करूंगा या कोई और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो धन्यवाद।